हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ भाई आप सभी का आज की आपकी क्लास में। आज थोड़ा सा काम था मुझे, तो इस वजह से आज प्रीमियर क्लास है। और यहाँ आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। सुपर सेंसेस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ जानवरों से संबंधित होते हैं, कुछ आपके पक्षियों से संबंधित होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में, उन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किसके पास क्या सुपर सेंसेस होती हैं। सुपर सेंसेस का अर्थ क्या हुआ? किसी किसी के पास विचित्र शक्तियां होती हैं। किस प्रकार की विचित्र शक्तियां? जैसे कोई सुन ज़्यादा सकता है, कोई सूंघ ज़्यादा सकता है, कोई देख ज़्यादा सकता है। तो इस प्रकार की कुछ अलग अलग शक्तियां होती हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे एक एक जानवर के नाम से। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइगर के बारे में। टाइगर, जिसे हम बाघ भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि इसकी देखने की क्षमता कितनी होती है, देखने की शक्ति इसकी कितनी ज़्यादा होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो समय रात का होना चाहिए। ठीक है, एक जो बाघ है वो 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, लेकिन समय रात का होना चाहिए। दिन के समय में बाघ और इंसान के देखने की क्षमता में कुछ खास फर्क नहीं होता है। अच्छा, तो ये हुई देखने की क्षमता किसकी भाई? बाघ की। उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट कि इसकी फील करने की क्षमता कितनी ज़्यादा होती है। तो फील किसको करेगा? ये फील करेगा वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन का अर्थ क्या हुआ? भी वाइब्रेशन का अर्थ हुआ कंपन को ये महसूस करेगा। ठीक है, महसूस करना। तो किस प्रकार से? इसके विस्कर्स होते हैं। विस्कर्स आप समझते हो ना, मूछें, इसकी मूछें होती हैं। तो मूछों का उपयोग करता है ये किस प्रकार से? कंपन को महसूस करने में। कैसे? जैसे मान लीजिए रात हो गई है, अब रात के समय में इसे क्या करना है? रात के समय में शिकार करना है इसे। आप देखते होंगे या आपने डिस्कवरी पे देखा होगा कि शेर जो है, ज़्यादातर जो बिग कैट फैमिली होती है, बाघ किससे संबंध रखता है? बाघ बिग कैट फैमिली से संबंध रखता है, मतलब बड़ी बिल्लियां जो होती हैं उससे संबंध रखता है ये। तो रात को शिकार करती हैं सारी की सारी बिग कैट फैमिली। हालांकि दिन में भी करती हैं, लेकिन रात को ज़्यादातर निकलती हैं ये। उसके बाद भाई जब ये शिकार करने निकलता है तो अंधेरे में इसको 6 गुना ज़्यादा तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। तो क्या करना होता है? इसे अंदाज़ा लगाना होता है। अंदाज़ा लगाने के लिए इसकी जो मूछें हैं वो इसका साथ देती हैं, महसूस करती हैं किसको? कंपन को। इतनी ज़्यादा महसूस करती हैं कि एक बाघ जो है वो पत्तों की सरसराहट, किसकी? पत्तों की सरसराहट और सूखे हुए पत्ते जो ज़मीन पर गिरे होते हैं उनके ऊपर अगर कोई चलेगा तो क्या आएगी? कदम की आहट आएगी, या कदमों की आहट आएगी। कदमों की आहट जो सूखे पत्तों पर आएगी, उससे क्या होगा? पत्ते टूटेंगे। तो देखो दोनों ही चीज़ें सेम है, यहाँ भी पत्तों की सरसराहट है और यहाँ भी पत्तों से संबंधित ही आवाज़ आएगी। लेकिन ये जो बाघ है ये इन दोनों में ही क्या कर सकता है? इन दोनों में ही फर्क कर सकता है ये। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क पता कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन से पत्ते की टूटने की आवाज़ है और कौन से पत्तों के आपस में रगड़ खाने की आवाज़ है। तो ये इसका एक और स्पेशल फीचर है। इसके अलावा भाई तीसरा कि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। कितनी तेज़ होती है? कि इसकी गर्जन जो होती है वो 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हो। 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आपको बड़ी क्लियर आ सकती है टाइगर की। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट, उल्लू। उल्लू के बारे में सबसे पहला तो है भाई इसके रहने की जगह। ठीक है, रहने की जगह। तो किस प्रकार की इसकी रहने की जगह होती है? इसकी रहने की जगह होती है अंधेरे की, इसके अलावा आर्द्र और किसी पेड़ के खोल में। किसमें? पेड़ के खोल में। तो अंधेरी होगी, मतलब डार्क होगी, और ह्यूमिड होगी, तो यहाँ ये उल्लू रहेगा। उसके बाद भाई दूसरा कि इसकी देखने की जो क्षमता होती है, देखने की क्षमता रात में अधिक होती है।
इसके अलावा इसकी स्पेशल जो एक शक्ति होती है उसके बारे में बताता हूँ कि आपने क्या सुना होगा, इसकी जो गर्दन है वो कितनी डिग्री तक घूम सकती है या ये कितनी डिग्री तक देख सकता है। ये दो अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसका ये पूछा जाए कि इसकी गर्दन कितनी घूम सकती है तो क्या होगा, 270 डिग्री। ठीक है, या तो 200 डिग्री 270 डिग्री, या फिर इसके साथ आपको लगभग लगाना पड़ेगा लगभग 360 डिग्री। अगर लगभग लगा दिया है तो 360 आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर लगभग नहीं लगाया है तो 270 ही आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि ये देख कितना सकता है तो फिर आप कह सकते हो कि ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली 360 डिग्री तक ये देख सकता है बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ ये आपका एक पॉइंट हुआ। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आप ये कह सकते हैं चौथा पॉइंट कि इसका जो फेस स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो शक्ल होती है वो कैसी होती है, वो इंसान की तरह होती है। इंसान की तरह कैसे, ये एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें जो हैं, आंखें इंसान की तरह सामने माथे पर लगी होती हैं, सामने माथे पर लगी हुई होती हैं। बाकी अगर जितने भी पक्षी होंगे उनकी आंखें जो हैं वो दो साइडों में होती हैं, एक इस साइड होगी आपके जो इसकी शक्ल होती है पक्षी की, और दूसरी तरफ होगी, तो सामने कभी भी उसकी आंखें नहीं होती। लेकिन ये जो उल्लू है इसकी आंखें इंसान की तरह बिल्कुल सामने उसके माथे पर लगी हुई होती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। मैना, मैना जो होती है इसमें क्या रहता है भाई, इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये गर्दन बहुत तगड़े तरीके से घुमाती है। किस प्रकार से, जैसे दो प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कौन सा होता है, पहला प्रश्न होता है कि 360 डिग्री तक कौन घुमा सकता है, और दूसरा प्रश्न होता है कि 180 डिग्री तक एक साथ एकदम एक झटके से कौन अपनी गर्दन घुमा लेगा। ठीक है, 360 डिग्री तक कौन देख सकता है और 160 डिग्री तक झटके से अपनी गर्दन कौन घुमा सकता है। तो 360 वाले में ज़्यादातर का आंसर क्या होता है, उल्लू होता है, और 160 डिग्री झटके से गर्दन घुमाने वाले में क्या होता है भाई, मैना आंसर होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल होते हैं इनकी गहराई तक जाएं, इनकी गहराई को समझें और उसके बाद इनका आंसर करें। 360 डिग्री तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर उल्लू ही रहेगा, और 180 डिग्री तक एक झटके में पीछे देखेगी मैना, एक झटके में आगे देखेगी। कौन कितना बनता है, आगे और पीछे का कौन बनता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तक मैना एक झटके से गर्दन आगे कर सकती है, एक झटके में पीछे कर सकती है। आगे बढ़ते हैं भाई। एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हाथी क्या करते हैं भाई, एक वयस्क हाथी एक दिन में करीब 100 किलो तक क्या कर सकता है, पत्तियां खा सकता है, लीव्स को खा सकता है, या लीव्स की जगह आप ट्विग्स बोलोगे तो भी ठीक रहेगा। ट्विग्स होती हैं जो कोमल टहनियाँ होती हैं, नई नई टहनियाँ, उनको बोलते हैं, और लीव्स पत्तियों को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई दूसरे तरीके से आप देखोगे तो एक जो हाथी का बच्चा होता है अप्रोक्सीमेटली अगर वो 3 महीने का होगा तो उसका वज़न कितना होगा, वज़न होगा 200 किलोग्राम। उसके अलावा हाथी जो है वो हमेशा झुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, झुंड में। तो इनका जो झुंड होता है उसमें क्या होते हैं, हाथी आप कहते तो हो लेकिन ये हाथियों का ग्रुप नहीं होता, ये किनका ग्रुप होता है, हथनियों का ग्रुप होता है, हथनियों का समूह होता है। ठीक है, इसके अलावा हथनियों के अलावा इसमें बच्चे रह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 12 साल से कम जो बच्चे होते हैं वो रह सकते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। उसके अलावा जो लीडर होता है, जो नेतृत्व करता है इस झुंड का, वो कौन सा होता है, वो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है जो इस पूरे ग्रुप को लीड करती है। इसके अलावा जो हाथी होते हैं भाई वो मान सकते हैं कि वो एक जगह नहीं रहते, ये कभी भी एक जगह नहीं रहते, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसके अलावा इन्हें मिट्टी के पानी में खेलना पसंद होता है। ठीक, इसके अलावा ये अपने कान से हवा करके
क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें किसके बारे में हुई, हाथी के बारे में हुई। और आगे बढ़ जाते हैं भाई, ईगल और वल्चर। ईगल और वल्चर दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही शिकारी पक्षी हैं, ये आप मान सकते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि जो गिद्ध होता है वो तो खैर मरे हुए को खाता है, वो शिकार उतना ज़्यादा नहीं करता है। तो ईगल जो है वो क्या होता है, वो शिकारी होता है, शिकारी पक्षी होता है वो। वल्चर मरे हुए को खाता है, मरे हुए को। ठीक है, तो इन दोनों की देखने की जो क्षमता होती है, देखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। करीब करीब कितने गुना होती है, आप ये मान सकते हैं 4 गुना होती है। जो चीज़ आप 2 मीटर से देखोगे वो चीज़ें 8 मीटर से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो 4 गुना इनकी देखने की शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, इनकी संख्या में अचानक से क्या आई थी, गिरावट आई थी, गिरावट आई थी। क्यों आई थी वो गिरावट? इसलिए आई थी क्योंकि दर्दनाशक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? इंजेक्शन को वैसे तो टीका बोलते हैं, लेकिन इंजेक्शन ही लिख देता हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे ही समझते होंगे। तो दर्दनाशक जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते थे किनको, जानवरों को। ठीक है, जानवरों को लगाते थे। उसके बाद ये जानवर क्या होते थे, मर जाते थे, मर जाते थे कुछ समय के बाद किसी भी बीमारी से, या जब भी मरते थे तब। उसके बाद इन मरे हुए जानवरों को कौन खाते थे, गिद्ध खाते थे। उसके बाद ये जो केमिकल, दर्दनाशक वाला जो केमिकल था, ये गिद्ध पे असर करता था और ये लोग मर जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनको संरक्षण दिया जाने लगा और जो दर्दनाशक इंजेक्शन है वो अब जानवरों को कम लगाने की अपील की गई। तो जो वल्चर हैं, जो गिद्ध हैं, वो अब धीरे धीरे वापस से क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, इनकी जनसंख्या वापस से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये जो ईगल है या जिसे काइट हम कहते हैं, दोनों ही, चील भी और बाज भी, दोनों ही क्या होते हैं, इनके पंजे होते हैं। ये ऐसे शिकारी पक्षी हैं जो पंजों में अपने शिकार को पकड़ते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको ये दिखाई देगा, जानवर या पक्षी दिखाई देगा, पक्षी स्पेशली पक्षी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पक्षी अगर दिखाई देगा तो वो कभी भी पंजों में पकड़ के नहीं किसी भी चीज़ को रखता है, वो चोंच से पकड़ता है। जैसे मान लो कि कौवा है, उसे कोई कीड़ा खाना है तो वो कभी भी पंजे से नहीं पकड़ता, चोंच से पकड़ता है। इसके अलावा अगर कोई भी पक्षी है तो वो चोंच से ही पकड़ेगा। लेकिन ये जो ईगल और काइट होते हैं, जो चील और बाज होते हैं, ये हमेशा अपने पक्षी को पंजों से पकड़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको मैं इसी पॉइंट में थोड़ा सा कॉर्नर में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या रखना होगा। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि सीधी चोंच किनकी होती है, सीधी चोंच किनकी होती है। जैसे कौवे की क्या होती है भाई, सीधी चोंच होती है। ठीक है, उसके बाद हल्की सी मुड़ी हुई चोंच किसकी होती है, या मजबूत चोंच आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग चोंच किसकी होती है, या बहुत छोटी चोंच किसकी होती है, वो आप याद रख सकते हो। उसके बाद बहुत लंबी चोंच किसकी होती है, तो वो आप सारस याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो मुड़ी हुई चोंच। मुड़ी हुई चोंच किसकी होती है भाई, तो चील की होती है, बाज की होती है, तोते की होती है। ठीक है, तोते की भी मुड़ी हुई चोंच होती है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा सेम टाइप आप पैरों के लिए भी कर सकते हैं कि किसके जो पंजे हैं वो किस टाइप के होते हैं। कुछ के पैर लंबे होते हैं इस टाइप के, कुछ के पैर होते हैं, ठीक है, कुछ के पैर बहुत छोटे होते हैं, इस टाइप से पैर होते हैं, और कुछ के पैर जो होते हैं वो बहुत ही भयंकर होते हैं, कुछ इस टाइप से पैर होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से होते हैं, और इनके होते हैं नाखून। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेब लाइक फीट किसके होंगे। वेब लाइक फीट का अर्थ क्या हुआ, जाल नुमा जो पैर होते हैं वो किसके होते हैं। तो वो आप बोल सकते हो कि बतख के होते हैं, ठीक है, पेंगुइन के होते हैं, पेंगुइन के होते हैं, इसी तरीके से हंस के होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखने वाली हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई सांप के बारे में। तो सांप के बारे में क्या है, सांप के कुछ नाम आपको बताता हूं। जैसे कि एक हो गया अपना कोबरा, एक हो गया अपना दुबोइया, एक हो गया आपका कुरैत, इसके अलावा एक हो गया आपका अफाई। तो ये 4 तरह के आपके जो सांप हैं ये अत्यधिक क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है, जहरीले। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं
कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा जहरीला सांप भारतीय सांप है, तो ये 4 भारतीय सांप जहरीले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आप अगर जैसे रसेल वाइपर होता है कि या रेटल स्नेक होता है, रेटल स्नेक, तो रेटल स्नेक जो होता है वो जहरीला तो बहुत होता है लेकिन भारत का नहीं होता है, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो सांप होता है भाई उसके कान नहीं होते, ये सभी को पता है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई। तो फिर ये सुनता कैसे है? एक्चुअली ये सुनता नहीं है, ये क्या करता है, ये महसूस करता है। किसे महसूस करता है? ये कंपन को महसूस करता है, मतलब वाइब्रेशन को महसूस करता है। अब जो भी कंपन है ये किस प्रकार से महसूस करेगा, इसके 2 तरीके होते हैं। सांप आपको 2 तरीके से दिखेगा, या तो ये बैठा हुआ दिखेगा, ठीक है, या फिर ये चलता हुआ दिखेगा। अगर ये बैठा हुआ है तो इसका सिर जो है वो ऊपर की तरफ खड़ा होगा और इसकी जीभ जो है वो बार बार बाहर निकलेगी। तो वो जीभ बाहर इसलिए निकालता है क्योंकि वो हवा में कंपन महसूस करता है, ठीक है। और अगर ये चल रहा है तो क्या है, इसका निचले वाला जबड़ा जो है, निचले वाला जबड़ा, लोअर जॉ जिसे हम कहते हैं, वो ये क्या करेगा, बार बार ज़मीन से टच करेगा। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि ये ज़मीन की कंपन महसूस करने की कोशिश करता है। अब अगर हम बात करें कि जो सपेरा होता है, सपेरा जो होता है उसकी बीन, सपेरे की बीन की आवाज़ ये कैसे सुनता है, तो कभी भी चलता हुआ सांप जो है वो सपेरे की आवाज़ नहीं सुनता, हमेशा सांप बैठकर सुनता है। तो बैठकर क्यों सुनता है? क्योंकि हवा की कंपन है और हवा की कंपन को ये जीभ से सुनता है, ठीक है। अब अगर कदमों की आहट है, अगर कदम की आहट है, तो कदम की आहट कभी भी कहाँ से नहीं आती, हवा से नहीं आती, वो हमेशा ज़मीन से आती है। तो वो उसे ये कहाँ से सुनेगा, हमेशा निचले वाले जबड़े से सुनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये कुल मिला के आज की आपकी कंप्लीट क्लास थी। मैं बाहर हूँ, इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आपका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने पहले ही क्लास रिकॉर्ड की ताकि आपको क्लास मिल जाए, ठीक है। तो टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। कल मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर नोट्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो नंबर मैं आपको वापस से बता देता हूँ, 8448436008। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक। तो 4 बजे एसएसटी क्लास, 8 बजे ईवीएस की क्लास लाइव होती है, अटेंड किया कीजिए हर रोज़ और इन समय पर फ्री रहा कीजिए ताकि क्लास आप अटेंड कर पाएँ, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और हमेशा पढ़ते रहिए। सीटेट काफ़ी जल्दी आएगा तो उसके लिए तैयारी करते रहें।